नमस्कार। आज हम 18 महापुराणों के विशाल सागर में से एक बहुत ही खास मोती ब्रह्म वैवर्त पुराण पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये वो पुराण है जो अपने नाम की तरह ही दिव्य परिवर्तनों और रहस्यों की परतें खोलता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो भी सामग्री है वो इसी पर केंद्रित है। मतलब इस पुराण की बनावट कैसी है, ये क्या सिखाता है, और सबसे बढ़कर जो इसे शायद सबसे अनोखा बनाता है, राधा और कृष्ण का वो अद्भुत, लगभग क्या कहें, रहस्यमय सा संबंध। हाँ, तो आज इरादा यही है कि इस पुराण के बिल्कुल दिल तक पहुंचे। मतलब इसकी कहानी कहने का तरीका कैसा है, वो जो 4 खंडों की बात होती है वो क्या है असल में, हम्म। इसकी सबसे गहरी दार्शनिक बातें कौन सी हैं और सनातन परंपरा में इसे इतना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। और देखिए, बात शुरू ही इसके नाम से होती है, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मा का परिवर्तन। है ना। हाँ, ब्रह्म का परिवर्तन, या कहिए ब्रह्म का विकास। ये नाम ही अपने आप में एक पहेली जैसा है। ये इशारा करता है कि कैसे वो एक परम सत्य ही अलग-अलग रूपों में प्रकट होता है, सृष्टि में, देवताओं में, और खास तौर पर प्रेम में। प्रेम में। हाँ, और प्रेम की बात चली है तो राधा कृष्ण का जिक्र तो आएगा ही। मैंने भी सुना है कि ये पुराण उनके रिश्ते को जिस तरह देखता है, वो नजरिया शायद कहीं और नहीं मिलता। सही कहा आपने। तो चलिए इसी अनोखे नजरिए को पकड़ने की कोशिश करते हैं आज। कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले तो यही नाम, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मतलब ब्रह्म के परिवर्तन या विकास को बताने वाला पुराण। ये इसी विचार पर टिका है कि सब कुछ जो भी हमें दिख रहा है वो उसी एक परम तत्व का रूपांतरण है। अच्छा। और भक्ति, खासकर वो प्रेम वाली भक्ति, इसके बिल्कुल केंद्र में है। इसीलिए इसे सबसे ज्यादा भक्ति केंद्रित पुराणों में से एक माना जाता है। अच्छा, तो मतलब ये सृष्टि और देवत्व को कोई स्थिर चीज नहीं मानता, बल्कि एक एक लगातार होने वाला परिवर्तन या अभिव्यक्ति। हाँ बिल्कुल, एक तरह का डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। और ये कितना बड़ा है, सुना है काफी, मतलब विस्तृत है ये। हाँ, विस्तृत तो है। इसमें करीब 18,000 श्लोक हैं, तो महापुराणों में इसका एक खास स्थान है। और इसे समझने के लिए, जैसा आपने कहा, 4 मुख्य हिस्सों या खंडों में बांटा गया है: ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और कृष्ण जन्म खंड। 4 खंड। और ये ज्ञान ये हम तक पहुंचा कैसे, इसकी कोई परंपरा है, कोई खास कहानी। हाँ, इसकी भी एक दिलचस्प परंपरा है। माना जाता है कि सबसे पहले ये ज्ञान ऋषि नारद में महर्षि व्यास को सुनाया था। अच्छा, नारद जी ने व्यास जी को। जी। फिर व्यास जी के शिष्य थे सूत गोस्वामी। उन्होंने इसे नैमिषारण्य के पवित्र स्थल पर हजारों ऋषियों की एक सभा में सुनाया। तो ये सुनकर, याद रखकर और फिर सुनाकर इस तरह हम तक पहुंचा है। वाह, मतलब सुनने सुनाने की एक लंबी पवित्र यात्रा है इसकी। अच्छा, अब अगर इसके मुख्य विषयों की बात करें, हम्म। तो भक्ति तो आपने बताया ही, उसके अलावा और क्या खास है। भक्ति तो है ही, और उसमें भी राधा कृष्ण की भक्ति सबसे ऊपर। उनका वो शाश्वत, कभी ना टूटने वाला रिश्ता, वो इस पुराण का जैसे दिल है। हम्म। लेकिन उसके साथ साथ ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसकी संरचना क्या है, जिसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं, हाँ, कॉस्मोलॉजी। विभिन्न देवी देवताओं की क्या भूमिकाएं हैं, और पूजा पाठ के अलग अलग तरीके, अनुष्ठान, इन सब पर भी बात करता है ये। क्या कोई ऐसा श्लोक है जो जैसे इस पूरे पुराण का सार पकड़ता हो, उसकी आत्मा को। हाँ बिल्कुल। एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक है जो इसके फल के बारे में बताता है। वो है, ब्रह्मवैवर्त पुराणम यह पठति श्रद्धयान्वित सम्मुक्तिम परमा याति राधा कृष्ण प्रसादतः। सुनने में बहुत गहरा है। इसका मतलब क्या हुआ सरल शब्दों में। इसका सीधा सा मतलब है, जो भी इंसान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ब्रह्मवैवर्त पुराण का पाठ करता है या सुनता है, उसे श्री राधा और श्री कृष्ण की कृपा से परम मुक्ति मिलती है। अच्छा, आपने बताया ब्रह्मखंड, हम्म। नाम से तो लगता है सृष्टि की शुरुआत के बारे में होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ब्रह्मखंड पूरी तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर ही केंद्रित है। मतलब ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, हम्म। वो शून्य से सृष्टि कैसे प्रकट हुई, इसमें परमपिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारक शिव, इनकी क्या भूमिकाएं थीं। तो ये जैसे बिग बैंग थ्योरी का अपना पौराणिक संस्करण हुआ। ऐसा कह सकते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा दार्शनिक और आध्यात्मिक है। ये प्रकृति,
यानी वो मूल तत्व जिससे सब कुछ बना है। हाँ, प्रकृति। और पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके बनने की प्रक्रिया को समझाता है। और सबसे बड़ी बात ये स्थापित करता है कि ये पूरा ब्रह्मांड उसी एक पर ब्रह्म का वैवर्त यानी रूपांतरण है। ये वैवर्त शब्द यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दिलचस्प। वैवर्त मतलब रूपांतरण। तो सब कुछ उसी एक से बदलकर बना है। अच्छा, अब दूसरा खंड है प्रकृति खंड। ये प्रकृति मतलब नेचर के बारे में है या देवी के बारे में है? देखा जाए तो दोनों के बारे में है, क्योंकि इस पुराण के नजरिए से देवी ही प्रकृति है और प्रकृति ही देवी। अच्छा। ये खंड देवी यानी दैवीय माँ, उनकी महिमा का बखान करता है। इसमें ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी पार्वती या दुर्गा और कई अन्य देवियों के स्वरूपों और उनकी शक्तियों का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। तो इसका मुख्य संदेश क्या है फिर? क्या ये सिर्फ देवियों की कहानियां हैं या कुछ और गहरा है? नहीं नहीं, कहानियों से कई बढ़कर है। ये एक गहरा सिद्धांत समझाता है। ये कहता है कि प्रकृति, जिसे हम शक्ति भी कहते हैं, हाँ, शक्ति। वो पुरुष, जिसे यहाँ शिव या कृष्ण के रूप में भी देख सकते हैं, उससे अलग नहीं है। वो उसी की अविभाज्य शक्ति है। जी दुनिया में हमें जितनी भी तरह की ऊर्जा दिखती है ना, जी चाहे वो बनाने वाली हो, पालने वाली हो या खत्म करने वाली, जी। वो सब उसी एक दिव्य माँ के अलग अलग रूप हैं। ये डिवाइन फेमिनिन मतलब दिव्य स्त्रीत्व की अवधारणा पे बहुत जोर देता है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है कि ऊर्जा का हर रूप देवी है। कोई श्लोक है जो इस भावना को खास तौर पे दिखाता हो? हाँ, वैसे तो दुर्गा सप्तशती का वो प्रसिद्ध श्लोक मार्कंडे पुराण से है, लेकिन उसकी भावना इस खंड से पूरी तरह मेल खाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में मौजूद हैं, उनको मेरा बार बार नमस्कार है। वाकई ये ऊर्जा के प्रति एक सम्मान का भाव जगाता है। अच्छा, तो ब्रह्म और प्रकृति के बाद तीसरा खंड आता है गणेश खंड। गणेश जी तो वैसे ही हर शुभ काम में सबसे पहले याद आते हैं। और ये खंड बताता है कि ऐसा क्यों है। अच्छा। जी, गणेश खंड पूरी तरह से भगवान गणेश की महिमा, उनकी सर्वोच्चता और उनके महत्व को ही समर्पित है। इसमें उनके जन्म की बड़ी अनोखी और विस्तृत कथा दी गई है। और क्या ये भी समझाता है कि उनकी पूजा सबसे पहले क्यों करनी चाहिए? ये सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये बहुत साफ तौर पर बताता है कि किसी भी पूजा, अनुष्ठान या कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गणेश जी का आवाहन और पूजन क्यों जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये खंड दिखाता है कि कैसे विष्णु और शिव जैसे महान देवता भी गणेश जी का आदर करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, तो गणेश जी की भूमिका क्या बताई गई है इसमें? विघ्नहर्ता के रूप में? बिल्कुल, मुख्य रूप से तो विघ्नहर्ता ही है, मतलब सभी बाधाओं और मुश्किलों को दूर करने वाले देवता। और साथ ही वो बुद्धि और ज्ञान के भी दाता हैं। उनका वो प्रसिद्ध मंत्र जो हम सब जानते हैं, वो इसी भाव को तो दिखाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। टेढ़ी सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले देव मेरे सभी कामों को हमेशा बिना किसी बाधा के पूरा करें। ये मंत्र तो जैसे सचमुच रगों में बसा है। चलिए अब आते हैं चौथे और जैसा आपने कहा शायद सबसे खास खंड पर, कृष्ण जन्म खंड। हाँ, इसे श्री कृष्ण खंड भी कहते हैं। और ये ना सिर्फ इस पुराण का सबसे बड़ा खंड है, बल्कि कई मायनों में इसका दिल भी है। अच्छा। इसका पूरा फोकस श्री कृष्ण और उनसे भी ज्यादा शायद श्री राधा के दिव्य जीवन और उनके अलौकिक शाश्वत प्रेम पर है। यहीं पर वो खास बात आती है राधा जी के बारे में, है ना? मतलब बाकी पुराणों से कैसे अलग है इस मामले में? बहुत अलग है, बहुत ही ज्यादा। ये खंड राधा और कृष्ण के रिश्ते को सिर्फ प्रेमी प्रेमिका या भक्त भगवान के रिश्ते से कहीं कहीं ऊपर ले जाता है। यहाँ राधा जी को कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति कहा गया है। ह्लादिनी शक्ति? हाँ, ये शब्द मैंने पहले भी सुना है, पर इसका ठीक मतलब क्या है? क्या है ये ह्लादिनी शक्ति? ह्लादिनी का मतलब होता है आनंद देने वाली, प्रसन्न करने वाली। तो ह्लादिनी शक्ति हुई भगवान की वो आंतरिक शक्ति जो खुद आनंद का स्वरूप है और दूसरों को भी आनंद देती है। भगवान की अपनी आनंद शक्ति? जी, और इस पुराण के अनुसार राधा जी कोई अलग इकाई नहीं है, बल्कि स्वयं कृष्ण की यही आनंद शक्ति है जो साकार रूप में प्रकट हुई हैं।
ये एक बहुत ही गहरा और अनूठा दार्शनिक विचार है जो ब्रह्म वैवर्त पुराण की खास पहचान है। वाह, मतलब राधा सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका नहीं, बल्कि कृष्ण के अपने आनंद का स्रोत और स्वरूप ही हैं। ये तो पूरे रिश्ते को एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल। और इसी नजरिए से फिर कृष्ण के जन्म, उनके बचपन की वो नटखट लीलाएं, माखन चोरी, गोपियों के संग रास और वृंदावन के वो अद्भुत प्रसंग, उन सब का वर्णन किया गया है। खासतौर पर रासलीला और राधा कृष्ण के बीच का वो अटूट, वो अलौकिक प्रेम, वो इस खंड का केंद्र बिंदु है। तो क्या ये कहना सही होगा कि इस पुराण में राधा जी का स्थान कृष्ण के बराबर है या शायद उनसे भी ऊपर माना गया है? कई व्याख्याकार तो ऐसा ही मानते हैं। इस खंड में राधा जी की सर्वोच्चता पर इतना जोर है कि ये सिखाता है कि कृष्ण असल में राधा के बिना अधूरे हैं। वो हमेशा राधा के साथ ही पूर्ण होते हैं। अच्छा। राधा को यहाँ सिर्फ कृष्ण की शक्ति ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर परम तत्व के रूप में भी दिखाया गया है, जिसकी आराधना स्वयं कृष्ण भी करते हैं। ये बात इसे ज्यादातर दूसरे वैष्णव पुराणों से अलग करती है, जहाँ कृष्ण केंद्र में होते हैं। ये तो सचमुच एक क्रांतिकारी विचार जैसा लगता है। क्या कोई श्लोक या कोई सूत्र जैसा है जो इस ह्लादिनी शक्ति वाले विचार को साफ करता हो? हाँ, देखिए, चैतन्य चरितमृत जैसे ग्रंथ जो इसी परंपरा से प्रेरणा लेते हैं, उनमें भी इस भाव का जिक्र आता है। एक सूत्र वाक्य जैसा है, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर ह्लादिनी शक्तिर अस्माद। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर ह्लादिनी शक्ति रस्माद। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मोटा मोटा अर्थ है, राधा और कृष्ण का जो प्रेमपूर्ण आदान प्रदान है, जो उनका प्रणय है, वो असल में कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति का ही एक रूपांतरण या अभिव्यक्ति, अच्छा। विकृति है। मतलब उनका प्रेम कोई साधारण सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की आनंद शक्ति की दिव्य लीला है। उसी का एक खेल है। ये समझना वाकई अद्भुत है। अच्छा, अगर हम अब पूरे ब्रह्म वैवर्त पुराण की जो मुख्य शिक्षाएं हैं, उनको कुछ बिंदुओं में समेटना चाहें, तो वो क्या होंगी? देखिए, सबसे पहली और सबसे अनोखी शिक्षा तो यही है, राधा कृष्ण की सर्वोच्चता और उनका वो एकात्म रूप। खासकर राधा जी को कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति बताना और कई बार परम तत्व भी बताना, ये इस पुराण की विशिष्ट पहचान है। ठीक है, ये पहला हो गया। और देवताओं के आपसी संबंध के बारे में क्या कहता है ये? दूसरी शिक्षा है सभी देवी देवताओं की मौलिक एकता। ये पुराण बार बार ये दिखाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी, गणेश, ये सब भले ही अलग अलग दिखते हों, पर हैं उसी एक परम सत्य, उसी ब्रह्म के। विभिन्न रूप या वैवर्त मतलब परिवर्तन, अच्छा, सब एक ही है मूल में। और जहां तक जीवन के लक्ष्य यानी मोक्ष की बात है, उसके लिए क्या रास्ता सुझाया गया है? ज्ञान, कर्म या कुछ और? यहीं पर तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आती है, भक्ति ही सबसे ऊंचा और सबसे आसान रास्ता है। भक्ति? जी, ज्ञान योग, कर्म योग या कठिन तपस्या, इन सब से भी बढ़कर भगवान के प्रति अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण यानी भक्ति को मोक्ष पाने का सबसे कारगर तरीका बताया गया है, खास तौर पर कलयुग के लिए। और वो दिव्य स्त्रीत्व वाली बात भी तो थी प्रकृति खंड में। हाँ, बिल्कुल। चौथी शिक्षा वही है, शक्ति या दिव्य स्त्रीत्व का सम्मान। ऊर्जा का हर रूप, सृष्टि की हर क्रिया देवी की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए देवी की उपासना और उनका सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। सही है। और गणेश जी के बारे में क्या सीखा हमने? पांचवी शिक्षा गणेश जी की महिमा है। वो विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि के दाता हैं और हर शुभ काम की शुरुआत उन्हीं से होनी चाहिए, ये स्थापित करता है ये पुराण। ठीक है। और आखिरकार मोक्ष पाने का सबसे सीधा सरल तरीका क्या बताया गया? कोई प्रैक्टिकल तरीका? छठी और शायद सबसे व्यावहारिक शिक्षा यही है कि राधा और कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करना, उनका कीर्तन करना, उनके गुणों को याद करना, यही कलयुग में मुक्ति पाने का सबसे सीधा, सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली साधन है। नाम संकीर्तन पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। नाम संकीर्तन, भक्ति की शक्ति पर कोई और यादगार श्लोक है इसमें? हाँ, एक बहुत सुंदर श्लोक है जो बताता है कि ये भगवान भक्त के कितने करीब होते हैं। शायद भावार्थ कुछ ऐसा है, हरेर्हि नाम यत्र गायति भक्तः तत्रैव तिष्ठति अपि। मतलब जहाँ भक्त हरि का नाम गाता है, भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित रहते हैं। अच्छा, जहाँ भक्त भगवान का नाम गाता है, भगवान खुद वहाँ मौजूद होते हैं। ये तो भक्त और भगवान के बीच की दूर ही मिटा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें
तो ब्रह्मवैवर्त पुराण भक्ति की एक ऐसी बहती हुई गंगा है जो हमें सृष्टि के रहस्यों से लेकर देवी देवताओं की एकता, शक्ति की महिमा और सबसे बढ़कर राधा कृष्ण के उस दिव्य, उस अलौकिक प्रेम की गहराइयों तक ले जाती है, जहां द्वैत मतलब दो होने का भाव मिट जाता है। और ये दिखाता है कि कैसे सब कुछ उसी एक ब्रह्म का रूपांतरण है, और शायद वो रूपांतरण प्रेम के जरिए ही सबसे खूबसूरती से प्रकट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पुराण का संदेश बहुत सीधा है लेकिन बहुत गहरा भी। राधा कृष्ण को याद करो, उनका नाम जपो, उनसे प्रेम करो। यही जीवन की मुश्किलों को आसान करेगा, आत्मा को ऊपर उठाएगा और अंत में मुक्ति दिलाएगा। इस गहरी चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस पुराण ने हमें बताया कि राधा केवल कृष्ण के प्रियतमा नहीं, बल्कि उनकी हलादिनी शक्ति हैं, मतलब उनकी अपनी आनंद देने वाली शक्ति। ये सोचना कितना अद्भुत है कि परम आनंद, जिसे हम सब ढूंढते हैं, वो सिर्फ एक भाव या अवस्था नहीं, बल्कि स्वयं एक दिव्य व्यक्तित्व है, राधा। उसकी असली प्रकृति क्या है? क्या भक्ति सिर्फ हमारी एक भावना है, हमारा एक प्रयास, या फिर जैसा ये पुराण इशारा करता है, भक्ति स्वयं ईश्वर की ही एक शक्ति है, वास्तविकता का एक रचनात्मक, आनंदमय पहलू है जो राधा के रूप में प्रकट होता है। इस पर विचार करना शायद भक्ति की हमारी समझ को एक नई दिशा दे सकता है।